6 कमरों की दी गई थी इजाजत, बना लिए 20 रूम। दिल्ली के जिस होटल में हुई 21 लोगों की मौत, कौन है उसका मालिक? मरने वालों में सबसे ज्यादा विदेशी। 5 बड़े खुलासे, स्टाफ नहीं करता ये गलती तो बच सकती थी सभी की जान। भावुक हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मोदी ने घटना के बाद किया बड़ा ऐलान। हादसे से पहले होटल के अंदर क्या हुआ था? पूरा देश इस घटना से हिल गया है। अपनी जान बचाने के लिए लोग होटल से कूदते दिखे। स्थानीय लोगों ने जमीन पर गद्दे बिछाए, लेकिन इसके बाद भी हालात काबू नहीं हुए। हादसा जब हुआ उस वक्त सुबह के करीब 8 बज रहे थे और ज्यादातर लोग अपने कमरे में सो रहे थे। होटल में ठहरे ज्यादातर लोग विदेशी थे, जिनमें अफ्रीकी लोग भी शामिल हैं। हादसे के बाद 40 लोगों को जिंदा रेस्क्यू किया गया है, जबकि 21 लोगों की मौत हो चुकी है खबर लिखे जाने तक, और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी दुख जाहिर किया है और मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जिस होटल में एक रात ठहरने का करीब 4000 किराया था, आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? हादसे के बाद स्टाफ से अगर एक गलती नहीं होती तो शायद ज्यादातर लोगों की जान बच जाती। हादसा इतना बड़ा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी भावुक हैं और ट्वीट करते हुए लिखा है, दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की घटना बहुत पीड़ादायक है। मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। लेकिन होटल को चलाने वाला मालिक कौन है, जिसके बड़े बड़े लोगों के साथ रिश्ते हैं? बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस लेकर 6 कमरों की जगह 20 कमरे कैसे चलाए जा रहे थे? उससे पहले आपको हादसा कैसे हुआ, इसकी वजह बताते हैं। मालवीय नगर में स्थित 6 मंजिला इस इमारत में होटल फ्लोरिश स्टे चल रहा था। बताया जा रहा कि रेस्टोरेंट के किचन से आग की शुरुआत हुई। इसके बाद पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया। सुबह का समय होने की वजह से अधिकांश मेहमान सो रहे थे और उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला। जितने लोगों की मौत हुई है, बताया जा रहा कि सबसे ज्यादा विदेशी नागरिक है। कई लोग खिड़कियों से बाहर लटक गए और कुछ लोगों ने ऊपरी मंजिल से नीचे छलांग लगाई। स्थानीय लोगों ने नीचे गद्दे बिछाकर कुछ लोगों की जान भी बचाई। अभी तक जांच में सामने आया है कि होटल को गोयल ब्रदर्स, हरीश और वरुण गोयल ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस के तहत ऑपरेट करते थे। केवल 6 कमरों की परमिशन थी, लेकिन वहां 20 से 25 कमरे चलाए जा रहे थे। मेक माई ट्रिप और बाकी सोशल मीडिया साइट के मुताबिक यहां पर एक दिन का ठहरने का किराया करीब 4000 था। मैक्स हॉस्टल के करीब होने के कारण ये काफी डिमांड में रहता था। बताया जा रहा है कि कुछ लोग हादसे के बाद बेसमेंट की तरफ भागे थे, लेकिन वहां एग्जिट दरवाजा भी बंद था, जिसकी वजह से मरने वालों की संख्या और बढ़ गई। हादसे के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। लेकिन क्या सिर्फ इससे काम चलेगा? आखिर नियमों को क्यों ताक पर रखा जाता है? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब दिल्ली में इस तरीके का हादसा हुआ है। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। दिल्ली के इतिहास के सबसे भीषण हादसों में से एक उपहार सिनेमा अग्निकांड है। 1997 में हुई घटना में 59 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद दिल्ली के बवाना में अवैध पटाखा फैक्ट्री में अभी हाल ही में 2018 को भीषण आग लग गई थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। इसमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं। अभी करीब 4 साल पहले भी पश्चिमी दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास 2022 में 27 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद भी कई घटनाएं हुई, लेकिन लापरवाही वैसी की वैसी है। मालवीय नगर घटना पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए दुख जाहिर किया है। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। लेकिन क्या इससे काम चलेगा? आरोपियों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अगर कोई एक रात ठहरने के लिए 4000 रुपए खर्च करता है, तो क्या सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? अगर होटल मालिक दोषी पाए जाते हैं, तो कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय आप जरूर दें। आज 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।